गणपति बप्पा मोरया। मौलिक जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय बप्पा। वेलकम बैक रिया। कैसा फील कर रही हो अब? बेटर सर, 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद थोड़ी सी पक गई थी। गुड टू सी ऑल। ग्रेट, चलो पूजा शुरू करते हैं। अर्जुन सर, मुझे मीठा नहीं पसंद रिया। मीठा नहीं है, भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद को नानी कहते। तुमसे तो बहुत खुश होंगे ना तुम्हारे भगवान। तो उस वक्त तुम्हें बचाने क्यों नहीं आए जब तुम्हें गोली लगी थी? बचाया था ना, आप भी तो वहां थे, और भगवान की मर्जी से ही थे ना। रिया, तुम्हें सच में लगता है कि शैतान भी भगवान को मानता होगा? श्री, अरे हेलो, सर थैंक यू सो मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है रिया, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। रिया, मेरी एक एडवाइस मानोगी? मानो या ना मानो, ये तुम पे डिपेंड करता है। रिसर्च डेस्क वापस चली जाओ रिया। इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें वो माहिर है, और ये फील्ड जॉब तुम्हारे बस की बात नहीं है। या हर रोज हर पल तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ेगा रिया, इसके लिए तुम अभी तक तैयार नहीं। उस दिन जब गोली चली तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये एक मौका नहीं है रिया, आगे ऐसे कई मौके आ सकते हैं जब तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। और यही नहीं रिया, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन किसी की जिंदगी बात पे डिपेंड करती हो कि तुम गोली चला पाओगी या नहीं, और वो छोटू, श्री, राठौड़ या मैं भी हो सकता है।
तब क्या करोगी रिया? देखिए, सब कुछ ले गया वो आदमी। रात के 12 बजे मंदिर के द्वार को बंद करने के बाद हमने बाहर ताला लगाया। हर रोज की तरह हम रात को सोने चले गए। जब हमने सुबह द्वार के ताले खोले तो देखा सब कुछ गायब है। क्या क्या चोरी हुआ? गहने, कैश? नकदी तो आमतौर पर दूसरे दिन गिनी जाती है, गहनों का कोई हिसाब नहीं होता। कुल मिलाकर काफी नुकसान हुआ है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि यहां से गणपति की मूर्ति का गायब हो जाना, उसकी अपनी मान्यता है हमारे लिए, हाँ हमारे श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि हमारी कई पुश्तैन इस मंदिर में उस मूर्ति की सेवा और रखवाली करती आई है। मूर्ति सोने की थी तो पत्थर की, लेकिन दूर दूर से भक्तगण उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया करते थे। आज उत्सव का 7वां दिन है। ऐसे समय में मूर्ति का गायब हो जाना अशुभ है। आज शाम श्रद्धालुओं की भीड़ होने वाली है महाआरती के लिए। तब तक ये मूर्ति नहीं मिली तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। यही सारे लोग हैं जो मंदिर में रहते हैं या कुछ और भी हैं? एक व्यक्ति नहीं है, उसका नाम है मौलिक। वो भी इस मंदिर का पुजारी है। उसे कल रात हमें पंडाल में गणपति की रखवाली के लिए रखना था। अचानक वो गायब हो गया। हमने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं है। परंतु हमारी नजर में एक ही व्यक्ति है जो इस काम को कर सकता है। इस मंदिर में 24 घंटे कैमरे की नजर रहती है। इन तस्वीरों को देखने के बाद हमें यकीन हो गया वो चोर रात के करीब 3 बजे आया था। श्री, जो ताला आप दरवाजे पे लगा के गए थे, जब आप सुबह लौटे तो क्या वो वैसे का वैसा ही था? जी, वैसे के वैसे ही था। जिस तरह से ये आदमी सब कुछ उठा रहा है, हाथ से छू छू के, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई अंधा है। आपने ठीक पहचाना। एक अंधे आदमी को मंदिर के दरवाजे की चाबी कैसे मिलेगी? और फिर वो ताला खोल के वो सारा माल इतनी सफाई से कैसे ले जाएगा? आपने कहा था कि एक आदमी ऐसा कर सकता है। आपके हिसाब से कौन हो सकता है वो? ये होलिया तो एक आदमी से काफी मिलता जुलता है। उसका नाम है जयदेव। वो कभी इस मंदिर का पुजारी हुआ करता था। बुढ़ापे में उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो कैसे भी यहां काम करता रहा। वो ठीक से अपने आप को यहां एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन करते करते उसे आदत पड़ गई। एक दिन जब मैंने उसे दान पेटी से रुपए चुराते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं समझता था ये गलती नहीं थी। मैंने उसे इस मंदिर से दूर चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो जाते जाते हमें धमकी दे गया और वो कह रहा था कि तुम्हें तुम्हारे किए का पश्चाताप होगा। अंधे होने के कितने टाइम बाद तक जयदेव यहाँ काम करता रहा? वो तकरीबन 1 साल तक। जयदेव एक ऐसा अंधा हो सकता है जिसे
गेट से सीढ़ियां, सीढ़ियों से दीवार और मूर्ति से चढ़ावे तक की दूरी कदम कदम नापी हुई हो। और जब वो यहां काम कर रहा था उस वक्त वो मंदिर की दूसरी चाबियां भी बनवा सकता था। और विसर्जन से अच्छा समय इस काम के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा चढ़ावा उसी समय आता है। क्या आप हमें उसकी कोई फोटो और पता दे सकते हैं? जी, ये है उसका फोटो। एक झलक, तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी मिलेगी। बप्पा मोरे की कृपा होगी तुम पर। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेने में कोई नुकसान नहीं होता। सर प्लीज। हे शाबाश रिया, तुम्हारी हिम्मत बढ़ रही है। तुम जल्दी ही गोली चलाओगी। अच्छा, क्या कहा था अर्जुन सर ने? उनके तापट जैसे लग तो रहा था कि समझा समझाओ आने वाला है। मैं होता ना तो मैं डरता। छोटू, वैसे देखा जाए ना तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा बहादुर होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़कों से काम कैसे निकलवाना होता है। श्री, वैसे वो लड़की को ही देख लो ना जिस पे तुम फिदा हो। वो कुछ कब आती है? 11 बजे तुम्हारे मोहल्ले के सामने, है ना रिया? वैसे छोटू, उसके किस बात पे तुम फिसल गए? जिस तरह से वो ब्रेड या बिस्किट का पैकेट उठाती है, या जिस तरह से वो कहती है दादा 1 किलो आलू दो ना। अरे छोटू, छोटू मंदिर है यार। हाँ, दोस्तों के बीच में तो ये सब चीजें चलती रहती है ना यार। गलती हो गई यार, माफ कर देना भाई। और वैसे भी वो 11 बजे नहीं 11:30 बजे आती है। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। चलो। हमें जयदेव से मिलना है। नहीं मिल सकते। अरे अरे, क्या आप लोग कैसे मेरे घर में? तीन महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया और आप कह रहे मिलना है उनसे। कैसे मिलेंगे बताइए? तुमने इनकी मौत की खबर मंदिर में क्यों नहीं दी? अरे जब जीते जी किसी ने उनकी इज्जत नहीं की तो मरने के भेजा था हमने शोक संदेशा अपनी तसल्ली के, लेकिन कोई नहीं आया। श्री, डेथ रिपोर्ट कंफर्म करो। श्योर सर। एक मरे हुए आदमी की नकल करने के पीछे क्या राज हो सकता है? हो सकता है वो जिंदा हो। उसके अलावा कोई अंधा आदमी इतनी सफाई से चोरी कैसे करेगा? जयदेव मंदिर का चप्पा चप्पा बहुत अच्छी तरह जानता था, पर वो ये नहीं जानता था कि पंडाल के अंदर का दूसरा पुजारी मौलिक जगा हुआ है या सोया हुआ। जिसने भी जयदेव बन के ये सब करने की कोशिश की, उसने इस बारे में सोचा नहीं, और इसी ने उसका सारा राज खोल के रख दिया। शायद ये काम किसी अंदर के आदमी ने किया है जो जयदेव को अच्छी तरह से जानता था। वो ये भी जानता था कि मंदिर की चाबियां कहाँ रहती हैं। उसको लगा कि वो जयदेव बन के हमारी इन्वेस्टिगेशन को किसी गलत दिशा में लेके जा सकता है और हमारी आंखों में धूल झोंक सकता है, पर उससे एक गलती हो गई। वो जयदेव का कल जानता था, आज नहीं। वो नहीं जानता था कि जयदेव मर चुका है, इसीलिए उससे एक गलतफहमी हुई कि वो ये सब जयदेव पे डाल सकता है और आराम से हमारी नजरों से बच के निकल सकता है। रिया, मौलिक और जयदेव का कोई कनेक्शन था क्या? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ सर, मौलिक जयदेव के अंडर काम करता था। जैसे ही उसे दिखना बंद हो गया तो मौलिक ही उसकी देखभाल करता था, जब तक उसे मंदिर से निकाला नहीं गया। कल रात को मौलिक बाहर वाले पंडाल में ही था, और जब से ये मूर्ति चोरी हुई है वो भी गायब है। ये केस बिल्कुल सीधा है। हमें मौलिक को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जी आइए, यही है मौलिक का कमरा। राठौड़, जयदेव की मौत की शोक पत्रिका। इसका मतलब मौलिक को जयदेव की मौत के बारे में पता था? फिर उसने जयदेव बनने की कोशिश क्यों की?
उसे तो पता होना चाहिए था कि आज नहीं तो कल पुलिस को भी ये बात पता चली जाएगी। अगर मौलिक ने कुछ किया ही नहीं है तो चोरी के बाद वो इस तरीके से गायब क्यों हो गया? मौलिक को बगल के पंडाल में होना था, पर जहां वो था वहां से उसे मंदिर के दरवाजे एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। हो सकता है जिसने भी ये मूर्ति चुराई हो उसने इस बात का ध्यान रखा हो कि मौलिक भी वहां ना हो और उसे गायब कर दिया। हमें उस जगह को देखना चाहिए जहां वो था। हमें यहाँ पहले आना चाहिए था। जस्ट होप हमें आने में देर ना हो गई। क्या मतलब? ये धब्बे यहाँ तभी हो सकते हैं अगर किसी ने इसे उठाया हो और उठाते समय इस पे हल्दी और रोली के दाग लग गए और फिर इस कपड़े को वापस गिरा दिया। रोज की तरह मैं पंडाल की रखवाली कर रहा था और रात के करीबन 1 बजे गहरी नींद में आग लग गई। जैसे ही मैं सोया किसी ने नींद में मुझे जोर से घसीटा और मेरी नाक और मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तुम्हें किसी ने क्लोरोफॉर्म से वहां के बेहोश किया था। तुमने उसकी शक्ल देखी है? जी नहीं साहब। जयदेव की मौत की बात तुमने मंदिर में किसी को क्यों नहीं बताई? उससे क्या होता साहब, उनके और हमारे रिश्ते में काफी खटास आ गई थी, पर जयदेव जी से हमें बहुत अधिक प्यार प्राप्त हुआ था। जैसे ही मैंने उनके देहांत का समाचार सुना वैसे ही बप्पा मौर्य से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन आप सब लोग ये आज क्यों पूछ रहे हैं? देखो मौलिक, जयदेव मर चुका है ये बात मंदिर में किसी और को मत बताना जब तक कि हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती। जी सर। छोटू, क्या सर? इन मंदिर के पुजारियों से बात करो और पता करो क्या इस ताले की दूसरी चाबी भी है। ट्री, मंदिर के सीसीटीवी कैमरास को अपने टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हो। हमें रात 8 बजे से पहले किसी भी हाल में सारा चढ़ावा, जेवर, कैश और वो मूर्ति इस मंदिर वापस लेके आना है। आज विसर्जन का 7वां दिन है, काफी भीड़ होती है और ऐसे मौके पे लोग भड़क भी सकते हैं। हम दर्शन करने जा रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेहरबानी करके शांत हो जाइए। मंदिर में मरम्मत का काम चालू है इसीलिए द्वार बंद है। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा द्वार खोल दिए जाएंगे। मगर इस समय मरम्मत की क्या जरूरत थी जबकि विसर्जन चल रहा है और हमें गणपति बापा के दर्शन करने हैं। कैसे करेंगे अगर नहीं जाएंगे तो? हमें दर्शन तो करना है ना। संध्या तक ये भीड़ 100 गुना बढ़ जाएगी क्योंकि ये सारे भक्त हर रोज यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये इस मंदिर के इतिहास में पहली बार होगा जब दर्शकों को एक द्वार बंद मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिए महंत जी, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम ये केस सॉल्व कर लें। हर काम शुरू करने से पहले हम बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं, तो तहकीकात शुरू करने से पहले भी हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अब सब एक एक करके आइए और बप्पा का आशीर्वाद लीजिए। सुबह तक तो प्रसाद भी नहीं ले रहे थे और अब पप्पा का आशीर्वाद। कुछ ही घंटों में इतनी आस्था कैसे बढ़ गई? अर्जुन सर के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो गणपति बाप्पा भी नहीं जानते। हे बप्पा, लाज रखना।
राठौड़, हम सबको भी बप्पा का आशीर्वाद लेना चाहिए। मंदिर के द्वार की दूसरी चाबी आप ही के पास है? जी हाँ, मेरे पास होती है। लेके आएंगे? जी अभी लाता हूँ। लगता है रात आपको नींद नहीं लगी। हाँ, हमें अच्छी नींद आती नहीं है। अच्छा, तो फिर आप क्या करते हैं? बस थोड़ी सैर कर लेते हैं। कल शाम आप सैर करने कहाँ गए थे? वो दरअसल हम यहीं पास ही के खेतों में सैर कर रहे थे। कल शाम को तो तेज बारिश थी, तो जाहिर सी बात है खेतों में तो काफी कीचड़ रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए हमने कॉलोनी के बगल में चक्कर काट लिया था। मंदिर की दूसरी चाबी गायब है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।